कबीरदास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। संसार में आप किसको धनवान समझते हो? जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है वो धनवान है। आप किनको धनवान समझते हो? बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो घूम रहे हैं वो धनवान है, या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो रह रहे हैं वो धनवान है। अरे हमने बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को देखा, वह फुलके में घी चुपड़ करके नहीं खा सकते हैं, खा लिया तो हार्ट फेल हो जाएगा। किनको धनवान समझते हो? जो जितना बड़ा धनवान है, आपकी नजर में जो जितना बड़ा धनवान है, समझ लीजिएगा उतना ही बड़ा वो कर्जदार है, उतने ही बड़ी जिंदगी वो कर्ज में जी रहा है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा धनवान वो है जिसके जीवन में भगवान के नाम का धन है, जो राम राम भज रहे हैं, सोते समय जिसको कोई चिंता नहीं है और जागे तब कोई चिंता नहीं है। वरना धनाढ्य व्यक्ति जिस समय सोता है ना, तो एक चिंतन करके सोता है, और जब जागता है तो दूसरा चिंतन शुरू हो जाता है कि अब फलाने का हमको कर्ज देना है। हमारे पास जीवन में किसी का कर्ज नहीं है, हमारे पास जीवन में किसी प्रकार की चिंता नहीं है, हमने किसी को सताया नहीं है, अधर्म नहीं किया, झूठ नहीं बोला, किसी का घर नहीं उजाड़ा। हमारे से बड़ा धनवान व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है। जिसके पास भगवान के नाम की संपत्ति है वो सबसे बड़ा धनवान है। जो राम राम भज रहा है और राम राम भजते समय कोई विक्षेप पैदा करने वाला नहीं है, कोई व्यवधान पैदा करने वाला नहीं है, उसकी पूजा में, उसकी भक्ति में वो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति माना जाता है। ब्रज के संत तो राधा नाम को धन मानते हैं, अयोध्या के संत सीताराम नाम को धन मानते हैं, और काशी के संत महादेव के उपासक पार्वती शिव नाम को धन मानते हैं। धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। एक दीन व्यक्ति से पूछा चलते चलते व्यक्ति से, आप सुखी हैं? उसने कहा मैं सुखी नहीं हूं। धनवान सुखी होंगे, बड़े पैसे वाले लोग हैं। तो दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी। धनवान से पूछा भैया आप सुखी हैं? कहा मैं सुखी नहीं हूं, जो राजा हैं वो सुखी होंगे। राजा से पूछा आप सुखी हैं? कहा मैं भी सुखी नहीं हूं, मेरे से जो बड़े हैं महाराजा वो सुखी होंगे। जाकर के पूछा आप सुखी हैं? कहा मैं सुखी नहीं हूं, जो ब्रह्मा जी हैं वो सुखी होंगे। ब्रह्मा जी से पूछा आप सुखी हैं? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु जो देवताओं के राजा हैं देवराज इंद्र सुखी होंगे। ब्रह्मा कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र से पूछा जाकर के प्रभु आप सुखी हैं? इंद्र ने रोते हुए कहा मैं भी सुखी नहीं हूं। कौन सुखी है? इंद्र कहें सुख विष्णु को भारी। वो पालन करने वाले विष्णु सुखी होंगे। विश्व भरण पोषण कर जोई। और विष्णु से पूछा आप सुखी हैं? विष्णु ने कहा मैं भी सुखी नहीं हूं। भगवान शंकर के पास जाकर के पूछिए वो सुखी होंगे। और भगवान शंकर से पूछा आप सुखी हैं? भगवान शंकर ने कहा मैं भी सुखी नहीं हूं। फिर कौन सुखी हो सकता है? जब दीन सुखी नहीं है, धनवान सुखी नहीं है, राजा सुखी नहीं है, महाराजा सुखी नहीं है, इंद्र सुखी नहीं है, ब्रह्मा सुखी नहीं है, विष्णु सुखी नहीं है, शिव भी सुखी नहीं है, फिर कौन सुखी है बताओ जरा इस धरती पर। तुलसीदास जी महाराज चिंतन कर रहे थे। तुलसीदास विचार करे
हरि भगति बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी महाराज ने कहा मैं बताता हूँ ये सब सुखी क्यों नहीं है, क्योंकि ये भगवान का भजन नहीं करते। जो भगवान का भजन करता है सुख और दुख उसके जीवन में होता ही नहीं है, उसको किसी भी प्रकार का दुख सता नहीं सकता है। कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमेरन भजन न होई। विपदो नेम विपदा संपदो नेम संपदा। संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। भगवान के नाम का स्मरण बना रहे ये सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान के नाम को भूल जाना ये सबसे बड़ी विपत्ति है। भगवान शंकर उसी नाम का स्मरण करते हैं। महाकाल की नगरी में बैठ करके बाबा सबको दर्शन दे रहे हैं और उज्जैन में तो सब कहते हैं हमारे यहाँ के राजा महाकाल हैं।